शूद्र और प्रतिक्रांति। आप अक्सर सुनते होंगे कि नाम में क्या रखा है। नाम में दोस्तों बहुत कुछ रखा है। मनु ने वर्ण के हिसाब से नाम के दोनों भाग, पहला नाम और दूसरे नाम की व्याख्या की है। ये क्यों की है, ये जानना दिलचस्प होगा। और किस तरह का नाम किसका होना चाहिए, ये सुनिए। बहुत ही दिलचस्प कहानी है और बहुत ही दिलचस्प रोचक प्रसंग है। किस किस तरह के प्रावधान शूद्रों के बारे में मनु करता है, उसी पर आधारित है ये हमारा एपिसोड। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं। काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। चलिए, डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि शूद्रों की स्थिति के विषय में मनु के नियम अध्ययन के लिए बहुत ही रोचक विषय है। इसका सीधा कारण यह है कि इन नियमों ने हिंदुओं की मनोवृत्ति को ढाला और शूद्रों के प्रति उनके दृष्टिकोण को निर्धारित किया, जो इस समय और हर युग में सबसे अधिक संख्या में हिंदू समाज के अंग रहे हैं, शूद्र। कई तरह की व्यवस्था शूद्रों के लिए मनु ने दी है। लिखते हैं अंबेडकर कि मनु ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य गृहस्थों को आदेश देता है कि वे उस देश में न रहें जहां शूद्र शासक हो। शूद्र को सम्मानित व्यक्ति नहीं समझा जाए। ब्राह्मण कभी भी यज्ञ करने के लिए अर्थात धार्मिक कार्यों के लिए शूद्र से कभी धन नहीं लेगा। शूद्रों के साथ वैवाहिक संबंध प्रतिबंधित थे। उच्च वर्ग की नारी के साथ शूद्र का कोई भी संबंध रखने का अधिकार नहीं था और ऐसे में मृत्यु दंड का प्रावधान था। पद के संबंध में मनु निर्धारित करता है कि जो भी ब्राह्मण, कोई भी ब्राह्मण जो जन्म से ब्राह्मण है, अर्थात जिसे न तो वेदों का अध्ययन किया हो और न वेद द्वारा अपेक्षित कोई काम किया हो, वह राजा के अनुरोध पर न्यायाधीश के रूप में कार्य कर सकता है। लेकिन शूद्र यह कार्य कभी नहीं कर सकता है, चाहे वह कितना ही विद्वान क्यों न हो। जिस राज्य में उसका राजा दर्शक की भांति केवल देखता रहता है और उसकी उपस्थिति में शूद्र न्याय विचार करता है, वह राज्य उसी प्रकार अधोगति में अर्थात पतन में को प्राप्त होता है जिस प्रकार गाय दलदल में नीचे धंसती जाती है। अगर कोई शूद्र अहंकारवश ब्राह्मणों को धर्मोपदेश देने की धृष्टता करता है, तो राजा को चाहिए कि उसके मुंह और कान में खौलता तेल डलवा दे। ज्ञान के संदर्भ में जो शूद्र शिष्यों को अध्ययन कराता है और जिस किसी का शिक्षक शूद्र होता है, वह शूद्रों की नियुक्ति के कारण अयोग्य हो जाते हैं। शूद्रों को वेदों का पाठ नहीं करना चाहिए। वेद के अध्ययन करने पर शूद्रों को दंडित करने के संबंध में मनु के परवर्ती लेखक यानी मनु के बाद के लेखक तो और भी कठिन है। उदाहरण के लिए कात्यायन का कहना है कि यदि कोई शूद्र वेद वाक्य सुन ले अथवा वेद के एक शब्द का उच्चारण भी करे, तो राजा उसकी जीव दो भाग में चिरवा दे और उसके कान में पिघला हुआ गरम शीशा डलवाए। संपत्ति रखने के संबंध में जो व्यवस्था है वो भी सुनिए। धनोपार्जन में समर्थ होने पर भी शूद्रों को धन संग्रह नहीं करना चाहिए, क्योंकि नीच पुरुष जिसने धन संग्रह कर लिया है अहंकारी हो जाता है। यदि ब्राह्मण अपनी जीविकोपार्जन के लिए, जीवन यापन कमाने के लिए कष्ट में है, तो वह निसंकोच शूद्रों की संपत्ति को अधिग्रहित कर ले, शूद्रों की संपत्ति ले ले। शूद्र केवल एक ही व्यवसाय कर सकता है। मनु के अटल नियमों में यह भी अटल नियम है कि ब्रह्मा ने शूद्रों के लिए एक ही व्यवसाय नियत किया है, विनम्रता पूर्वक अन्य वर्गों अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों की सेवा करना। लेकिन वह शूद्र ब्राह्मणों की अगर सेवा करता है तो
अपनी सारी अभिलाषाएं पूरी करता है। ब्राह्मणों की सेवा करना ही शूद्रों का उत्तम कर्म कहा गया है, क्योंकि इसके अतिरिक्त वह जो कुछ भी करता है उसका कोई फल नहीं मिलता। मनु ने इस बात के लिए भी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है कि शूद्रों से दास कर्म कराने के लिए किसी करार का सहारा लिया जाए। यदि कोई शूद्र सेवा करने से इनकार करता है तो उसको बलपूर्वक जबरदस्ती काम कराने का विधान मनु देता है। मनु लिखता है कि प्रत्येक ब्राह्मण शूद्र को दास कर्म करने के लिए बाध्य कर सकता है, चाहे उसने उसे खरीद लिया हो अथवा नहीं, क्योंकि शूद्रों की सृष्टि ब्राह्मणों का दास बनने के लिए ही की गई है। जीविका के बारे में कि ब्राह्मणों को चाहिए कि शूद्र जो परिश्रम करता है और उसकी जो जरूरत है उसकी एक जीविका निश्चित करे। और जीविका में क्या है, शूद्रों को बचा खुचा अन्न देना चाहिए और जो पुराने कपड़े बचे हुए हैं वो शूद्रों को देना चाहिए। मनु का कहना है कि शूद्र को चाहिए कि वह अन्य के साथ बातचीत और व्यवहार में विनम्र रहे। जो शूद्र द्विज को दारुण वचन कहकर उसकी निंदा करता है उसकी जीव को काटकर फेंक देना चाहिए, क्योंकि वह जन्म से नीच है। यदि शूद्र द्विजों के नाम और जाति का, इन द्विजातियों नाम तथा जाति का उच्चारण कर कटु वचन अपमानजनक रीति से उच्चारण करता है, तब उसके मुंह में दहकती हुई लोहे की 10 उंगली लंबी गरम कील घुसेड़ दी जाए। मनु इतने से ही संतुष्ट नहीं है। मनु आगे कहता है कि ब्राह्मण के नाम का प्रथम अंश मंगल सूचक, क्षत्रिय का शक्ति सूचक, वैश्य का धन सूचक और शूद्र का कुछ ऐसा हो जो तिरस्कार सूचक हो। आगे कि ब्राह्मण के नाम का दूसरा अंश सुख शांति सूचक, क्षत्रिय का रक्षा सूचक, वैश्य का सौभाग्य सूचक और शूद्र का दास भाव सूचक रहेगा। तो ये नाम का खेल क्यों था? ये नाम से ही आप पहचान लिए जाएंगे कौन क्या है, इसलिए नाम का पूरा अध्ययन कीजिए। तो शूद्रों के नाम किस किस तरह से गांव में रखे जाते थे और अभी भी रखे जाते हैं, ताकि दूर से ही खाली नाम पुकारे उससे ही पहचान लिया जाए कि कौन वर्ण का, कौन जाति का व्यक्ति आ रहा है। अगले एपिसोड में संक्षेप में नारी और प्रतिक्रांति, वुमेन एंड काउंटर रेवोल्यूशन, कि मनु स्त्रियों के बारे में क्या क्या विधान करता है, क्या कहता है, संक्षेप में वो बताऊंगा। और उसके बाद वॉल्यूम 7 का आखिरी चैप्टर है बुद्ध और कार्ल मार्क्स, उसको भी संक्षेप में बताने की कोशिश करूंगा। पूरा वीडियो देखते रहिए और शेयर करते रहिए। शुक्रिया। जय भीम।